ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने देवराज का आपको कथा सुनाई थी, आगे बढ़ते हैं। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते। आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है, अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथाओं का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र में निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं, यानी हथियार रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं और खल हैं। खल का मतलब चालाक हैं। इन सबको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान वैराग्य सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के जिससे ऐसी बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति विचार रखने वाले हैं। सब धर्म विमुख एवं कहना चाहिए कि बेवकूफ़ हैं। वे सदा कुकर्मों को में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। विषय भोगों से मतलब दारू पीना, वैश्यावृत्ति करना, इस तरह के काम डेली के उनके हैं। सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की हैं। स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और यह विचारणी। अल्लाह कहने का यह है दोस्तों कि राम नाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्या पूजा पाठ होती है, क्या होता है, कैसे होता है, उनसे उनका दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। इस प्रकार वाशकाल के में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी, बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार पर चलता था, मतलब कहने का है कि दूसरे की औरतों को देखता फिरता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, मतलब कि पत्नी धार्मिक थी और ब्राह्मण महाराज वैश्यागामी, मतलब वैश्या के पास भी इसके ब्राह्मण का जाना था। इस तरह से कुकर्म में लगे उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म में भ्रष्ट नहीं हुई। मतलब कि वो कितनी भी उसने अपनी पत्नी को सताया, लेकिन वो अपना पथ भ्रष्ट नहीं किया। वरना होता क्या है कि पति अगर इस प्रवृत्ति का हो तो पत्नी को भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरा घर तलाशना पड़ता है। लेकिन वो बेचारी साध्वी प्रवृत्ति की थी। लेकिन कब तक
कब तक सहन करती। एक दिन ऐसा आया कि वो भी उसी के रंग में रंग गई। वो अपनी वैश्यावृत्ति ढूंढता था, वो दूसरे पुरुषों के पास जाना उसने चालू कर दिया। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। ब्राह्मण महाराज वैश्यावृत्ति में लीन थे। एक दिन उनका अंतकाल हो गया और पहुंचे कहाँ? नरकलोक में। नरकलोक में पहुंचने के बाद आदमी क्या होगा? स्वर्ग नरक दोस्तों यही है। आपने सुना होगा कि उसका सिर कट गया, वो एक्सीडेंट में मर गया, वो ऐसे हो गया। ये सब नरकलोक की कहानी है। उसकी आत्मा को, इंसान की शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि उसका पूरी तरह से क्रियाक्रम नहीं होता, उसको पितरों में नहीं मिलाया जाता, उसकी आत्मा इसी तरह से भटकती रहती है। तो पंडित जो था वो मरकर पुराण के अनुसार पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। इसी प्रकार वह घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वह देव मंदिर में उसने एक दैव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र मंगलकारणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। जब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे की परिधि डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। चंचुला जो थी उसके दिमाग में एक ही चीज आई कि वो बहुत धर्म कर्म वाली थी और वो धर्म से विमुख हो गई। मतलब उसे धर्म कर्म की कुछ सुध नहीं रही। हाय न जाने किस किस घोर कष्ट दुर्गति से मुझे जूझना पड़ेगा मरने के बाद। वहां कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग मन में लगने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डाल कर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसा अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? ऐसा वो सोच रही है वहाँ, क्योंकि पब्लिक तो सब जा चुकी। ब्राह्मण महाराज अपना चढ़ावा समेटने में लगे हुए हैं। हाय मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार के से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं अपनी आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। ऐसा चंचुला ने, जो पंडित वहाँ कथा वाच रहे थे, उनके आगे प्रार्थना की। अब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे अपनी कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। दोस्तों कथा आज की यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।